अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं नॉलेज मिक्सचर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 और इसकी एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, जिसमें सवालात को मुख्तसर करना है। दोस्तों इस एक्सरसाइज में जमा, तकसीम, ज़रब और माइनस चारों किस्म के सवालात होंगे। इनको हल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दोस्तों बताता चलूं कि यहाँ पर सबसे पहले तकसीम का अमल होता है, उसके बाद ज़रब का होता है, फिर जमा या माइनस में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में है 72 माइनस 50 प्लस 12। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, 72 में से 50 को माइनस कर देना है। तो जैसे हम 72 में से 50 को माइनस करेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 में से 5 गए तो इधर भी 2 आ जाएगा। इसमें प्लस हमने करना है 12। तो जैसे ही हम इसमें प्लस 12 करेंगे, 2 और 2 4 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 34। अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करें तो दोस्तों इसमें से हमने सबसे पहले क्या करना है, 56 में से 22 को माइनस करना है। तो 6 में से 2 गए, इधर 4 आ जाएगा, 5 में से 2 गए, इधर 3 आ जाएगा। अब ये ऊपर प्लस 21 है, इसको ऐसे ही हमने नीचे लिख देना है। अब हमने 34 में जमा करना है 21। तो 4 में 1 जमा किया तो इधर आ जाएगा 5, 3 में 2 जमा किया तो इधर आ जाएगा 5। तो इसका आंसर होगा 55। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 89 और 40 है और माइनस 20 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 89 और 40 इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो इधर 9 का 9 आ जाएगा, 8 में 4 जमा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब ये माइनस 20 है, इसको इसी तरह नीचे लिख देंगे। अब 129 में से 20 को माइनस करना है, यानी कि तफरीक करना है। तो इधर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 109। अब चलिए दोस्तों हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 6 से डिफरेंट है। इसमें तकसीम और ज़रब का अमल है। तो दोस्तों एक्सरसाइज को हल करने से पहले मैंने आपको बताया था कि ज़रब और तकसीम में सबसे पहले आपने तकसीम का अमल करना है, फिर ज़रब का होगा। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, 24 को 4 पे तकसीम करना है। तो जब हम 24 को 4 पे तकसीम करेंगे, इसका मतलब ये है 4 का पहाड़ा 24 तक पढ़ना है। तो जब 4 को हम 6 से ज़रब देंगे तो 24 आ जाता है। 4 6 बार 24, तो इधर हमने 6 लिख देना है, और ये ज़रब 6 उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब 6 को 6 से ज़रब देनी है, 6 6 बार 36, तो इसका आंसर 36 आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। इसमें हमने क्या करना है, पहले 56 को तकसीम करना है 7 पे। तो 7 का पहाड़ा 8 मरतबा हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास 56 आ जाएगा, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 9 से। तो 9 8 बार 72, इसका आंसर 72 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 हल करते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि ये देखिए, पहले तकसीम का अमल करना है, यानी कि 32 को 8 पे तकसीम करना है। ये 12 उसी तरह नीचे लिख देना है, ज़रब भी उसी तरह आ जाएगा। अब 8 का पहाड़ा 4 मरतबा पढ़ें तो 32 आ जाएगा। अब 12 को 4 से ज़रब देनी है, तो 12 को 4 से ज़रब दें तो हमारे पास 48 आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 हल करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले 72 को 9 पे तकसीम करना है। तो 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा। 9 8 बार 72, और अब इसको ज़रब दे देनी है, ये ऊपर जो 8 है इससे। तो 8 8 बार 64, इसका जवाब 64 आ जाएगा। अब हम सवाल नंबर 13 को हल करते हैं। इसमें हमारे पास दोस्तों आपने 99 को तकसीम करना है 11 पे। तो 11 का पहाड़ा 9 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास 99 आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, ये जो ऊपर है। तो 9 4 बार 36। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों हमने क्या करना है, 100 को पहले 10 पे तकसीम करना है। दोस्तों फिर मैं रिपीट कर दूं कि जहां ज़रब, तकसीम, प्लस और माइनस इकट्ठे होंगे, सबसे पहले आपने तकसीम का अमल करना है, उसके बाद ज़रब का अमल करना है। तो ये 15 उसी तरह आ जाएगा, ज़रब भी उसी तरह आ जाएगा। 100 को 10 पे तकसीम करें तो 10 आ जाएगा, और 10 को 15 से ज़रब दें तो 150 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले 28 को 4 पे तकसीम करना है। तो 4 का पहाड़ा
7 मरतबा पढ़ेंगे तो 28 आ जाएगा, और इसको ज़रब देनी है 8 से, तो 7 8 बार 56। तो दोस्तों इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अगर मज़ीद इस एक्सरसाइज में आपको किसी सवाल के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा। अगर 5th क्लास के मैथ में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम 1.7 हल करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।